हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर अड्डा पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी IWD के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रहने वाली है, जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर IWD की क्वेश्चन बता दीजिए, सर प्लीज़ IWD के क्वेश्चन बता दीजिए। तो जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके रिक्वेस्ट के बेस में हमें भी ये वीडियो बनानी पड़ी, और जैसे ही आपने रिक्वेस्ट की है वैसे ही हमने आपके लिए एकदम से कुछ टाइम बाद ही आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं। तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं हमारे इसमें चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें अपने एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जानने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर मॉडल विद एन डायग्राम। आपको डायग्राम की सहायता से क्या बताना है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट के बीच में आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है। तो आप डिफरेंस जब भी बताएंगे तो आपको डिफरेंस को ऐसे नहीं है कि पहले आपने स्टैटिक वेबसाइट के बारे में लिख दिया, फिर कुछ पॉइंट छोड़ के डायनेमिक के बारे में लिख दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। आप क्वेश्चन अटेंड कैसे करेंगे, आपकी ये कॉपी है तो आप क्या करेंगे, कॉपी में इस तरीके से 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर स्टैटिक वाला लिखेंगे, यहाँ पर डायनेमिक वाला लिखेंगे, और एटलीस्ट कम से कम आपको 5 से 10 पॉइंट तो इसके अंदर लिखने हैं स्टैटिक के, और 5 से 10 पॉइंट किसके लिखने हैं आपको, डायनेमिक के। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, ऐसे मत अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले आप सारे स्टैटिक के पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद डायनेमिक के पॉइंट लिख देते हैं। तो याद रखेंगे एग्जाम में आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3, या तो इसमें आपसे एक एक या दो दो नंबर में कुछ सेपरेट करके पूछ सकता है, या फिर कंबाइन करके आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। तो कौन कौन सी वो टर्म है जो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले www क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके बाद ब्राउजर के बारे में बताना, उसके बाद URL के बारे में बताना, उसके बाद वेब पेजेस के बारे में बताना है। तो ये 4 टर्म है जिसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब सर्विसेज। आप वेब सर्विसेज के द्वारा क्या समझते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो आपने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें बच्चों बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। और आपका चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या करें सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो बनता है, एक्सप्लेन द मेन स्ट्रक्चर ऑफ HTML विद एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बताना है। और ऐसे नहीं है जब आप HTML का स्ट्रक्चर बनाओगे तो केवल HTML के स्ट्रक्चर के बारे में लिख के आ जाओगे कि ये हेड है, ये टाइटल है, ये बॉडी है, ऐसे नहीं करना है। आपको किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन करना है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है, और उनका क्या देना है, आपको एग्जाम्पल भी देना है। यानी कि टैग क्या होते हैं पहले आप ये बताएंगे, एट्रीब्यूट क्या होते हैं आप ये बताएंगे, और दोनों में क्या देंगे बच्चों, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्टिंग इन HTML। यानी कि HTML के अंदर हम कितने टाइप की नेस्टिंग कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 पेज फॉर्मेटिंग टैग्स। यानी कि आपको पेज को फॉर्मेटिंग करने के लिए किन्हीं 3 टैग के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो फिर से बता रहा हूं मैं, जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कि आप उसे क्या करना है, कोडिंग टाइप में लिखना, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द लिस्ट टैग। यानी कि लिस्ट टैग क्या होते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। और ये भी हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML कितने टाइप की लिस्ट होती हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई लिस्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लिस्ट अच्छे से तैयार करके जानी है। आपको सब समझ में आ रहा होगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वेरियस टैग यूज्ड इन HTML फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए HTML में कौन कौन से टैग यूज किए जाते हैं, आपको सारे टैग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के वे कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चैप्टर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो क्या है, एक्सप्लेन CSS इन डिटेल, यानी कि CSS क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है। तो आप सभी को पता होगा CSS किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। और CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होती है भाई, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप इसको याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि भाई CSS बताओ, या फिर हो सकता है टाइप ऑफ CSS बताओ। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, केवल एक्सप्लेन CSS इन डिटेल। आपको CSS क्या होती है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग CSS। यदि आप CSS का यूज करेंगे तो उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में आपको यहां पर डिटेल में लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट CSS प्रॉपर्टीज इन डिटेल, यानी कि आपको यहां पर क्या करना है, CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम CSS के अंदर यूज करते हैं, वो सब के सब आपको यहां पर डिटेल में डिस्कस करनी है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत जाइएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछता क्या है, एक्सप्लेन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। क्या है, इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो यही क्या है, हमारे CSS के टाइप भी हैं। इस क्वेश्चन को आपसे यही पूछ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ CSS, ऐसे करके पूछ सकता है, या फिर तीनों को नाम भी दे देगा, फिर आपसे इन्हें क्या कराएगा, एक्सप्लेन कराएगा। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर से, पहला एक्सप्लेन डेटा टाइप यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं उसके बारे में आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फंक्शन विद एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होता है, आपको उसके बारे में यहां पर क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो आपसे अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऐड जावास्क्रिप्ट इन योर वेब डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने वेब डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है, इसके 50% चांस है, लेकिन फिर भी आप इसे 100% वाले पोर्शन पे रखिए और इसे अच्छे तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 4 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब के सब कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के वो क्वेश्चन जो बच्चों हमारे एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि सॉरी चैप्टर नंबर 4 के ही 2 क्वेश्चन रह गए थे। तो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के इवेंट का यूज किया जाता है, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। हाउ द माउस इवेंट कैन बी हैंडल, यानी कि जो आपका माउस इवेंट है आप उसको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सॉरी बच्चों, वो मैंने ज्यादा देख लिया कि सोचा मैंने 4 ही क्वेश्चन कवर किए होंगे चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, क्योंकि बच्चों चैप्टर काफी बड़ा था तो इसके हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब आपका है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आपका फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज jQuery एंड राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग jQuery। पहले आपको बताना है jQuery क्या होती है उसके बारे में बताइए, और jQuery के जब हम उसको यूज करते हैं तो क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को तो आपको जरूर अच्छे से तैयार करके जाना है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, एक्सप्लेन jQuery इवेंट मेथड, यानी कि jQuery इवेंट मेथड कौन कौन से हैं आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप सब अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन jQuery सेलेक्टर, यानी कि आपके jQuery सेलेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने केवल 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और 3 में से आपके 2 क्वेश्चन तो भाई लगी जाएंगे और 2 नहीं लगे तो कम से कम आपका 1 क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन बॉर्डर टेबल एंड कंडेंस टेबल इन बूटस्ट्रैप, यानी कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपकी कौन कौन सी टेबल, एक तो बॉर्डर टेबल क्या होती है और एक कंडेंस टेबल क्या होती है, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा मानना है कि आप इसे ना एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करिएगा, जिससे आप क्या है उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूटिलिटीज एंड फिल्टर एंड ग्रिड। आपको यूटिलिटीज क्या होते हैं, फिल्टर क्या होते हैं और ग्रिड्स के बारे में यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपका ये क्वेश्चन भी अच्छा है, हो सकता है आपसे एक ही नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को आपको वहां से पुट अप कर ले, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप इन वेब पेज। हमें बताना है वेब पेज में हम बूटस्ट्रैप का प्रयोग क्यों और कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है बच्चों जो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने हैं। तो यहाँ पे भी हमने केवल 4 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो 2 डिफरेंस है, इन 2 डिफरेंस में से आपको एक डिफरेंस तो जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपको ये कंप्लीटली अच्छे तैयार करके जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सएमएल। आप एक्सएमएल से क्या समझते हैं, पहले आपको उसके बारे में बताना है। राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। आपको 4 डिफरेंस बताने हैं किसके बीच में, एक्सएमएल और HTML के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, आप उसको जरूर करके जाइएगा, हो सकता है आपके इस बार एग्जाम में पक्का आ जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जेसन सिंटैक्स विद एन एग्जांपल, यानी कि जेसन का सिंटैक्स क्या होता है आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताना है, उसका सिंटैक्स भी बताना है और उसका एग्जांपल भी लिखना है। याद रखेंगे सिंटैक्स तो बताना ही है, सिंटैक्स के बाद उसके साथ साथ क्या बताना है आपको, उसका एक एग्जांपल जरूर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेसन एंड एक्सएमएल, यानी कि आपको शॉर्ट नोट लिखने किसके ऊपर, एक्सएमएल के ऊपर और जेसन के ऊपर क्या लिखना है आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर, एक तो HTML के अंदर और एक XHTML के अंदर आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो बच्चों इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन तो 100% वाले पोर्शन के अंदर कवर करके जाने हैं, और जो बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। एग्जाम में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी अच्छी बात है, लेकिन आपको तैयार करके इनको जाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट वीडियो पसंद आएगी और सारे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएंगे। तो जैसे ही मैंने आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे वीडियो बनाई है, तो आपका भी एक काम बनता है कि आप चैनल को मेरे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा, और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उससे 15 या 20 मिनट बाद आपको ये PDF वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अपना एग्जाम अच्छे दीजिएगा और मुझे फीडबैक के अंदर जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।